हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 23 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में एक टॉपिक है इंडियन लिटरेचर। तो इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अनाउंस किया है कि 2030 के एशियाई खेल दोहा में और 2034 के एशियाई खेल रियाद में होंगे। तो ये बताना है कि दोहा और रियाद किन देशों की राजधानियां हैं। तो फ्रेंड्स, दोहा जो है ये कतर की राजधानी है और रियाद ये सऊदी अरब की राजधानी है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कुवैत में है। साथ ही फ्रेंड्स, कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? सो फ्रेंड्स, स्नैपडील जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसने खरीदारों को अपने पते पर सामान प्राप्त करते समय क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। अब तक स्नैपडील पर यूपीआई पेमेंट का विकल्प नहीं है, तो अब ये विकल्प ही मिलेगा। बात करें फ्रेंड्स एनपीसीआई की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं दिलीप असबे। साथ ही फ्रेंड्स, एनपीसीआई से जुड़ा हुआ ये करंट अफेयर भी आप याद रखना, ये अगस्त का करंट अफेयर्स है। एनपीसीआई ने अपनी एक सब्सिडरी फर्म लॉन्च की है जिसका नाम है एनआईपीएल यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल। और फ्रेंड्स, इसके सीईओ अपॉइंट किए गए हैं रितेश शुक्ला। किस बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का एक यूनिक वेरिएंट रुपे सेलेक्ट इसको लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का अपना एक यूनिक वेरिएंट लॉन्च किया है जिसका नाम है रुपे सेलेक्ट। और फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं पल्लव मोहपात्रा और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि अब मर्जर होने के बाद भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इनमें से एक है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर इसी तरह के लॉन्च की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने भी हाल ही में पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, कैनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फॉरेक्स रेमिटेंस प्राप्त करने के लिए FX for you इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए गए हैं, यहाँ पर आपको रिविजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। किस देश ने अपने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का दूसरी बार सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, रशिया ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का दूसरी बार सफल परीक्षण किया है। और फ्रेंड्स, रशिया की अगर बात करें तो रोसकोस्मोस ये फ्रेंड्स रशियन स्पेस एजेंसी है। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। कैपिटल है रशिया की मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। साथ ही फ्रेंड्स, जो रशिया में जो प्रेसिडेंट्स का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको बोलते हैं क्रेमलिन और रशिया की संसद को कहते हैं फेडरल असेंबली और यहाँ का जो लोअर हाउस है उसे बोलते हैं स्टेट डूमा और अपर हाउस को बोलते हैं फेडरेशन काउंसिल। साथ ही फ्रेंड्स, अगर रशिया से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो रशिया को अपना नाम, फ्लैग और जो यहाँ का राष्ट्रगान है उसको अगले 2 ओलंपिक्स में यूज करने के लिए बैन कर दिया गया है। ये हाल ही का करंट अफेयर है। और साथ ही फ्रेंड्स, रशिया ने सोयूज रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस बार 2020 में SCO और ब्रिक्स समिट्स ये रशिया द्वारा ही होस्ट की गई हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आप जान लीजिए कि जो रशिया है ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री वे कंट्रीज होती हैं जो एक से अधिक कॉन्टिनेंट में जिनका हिस्सा होता है, यानी जिनका क्षेत्रफल जो है एक से अधिक कॉन्टिनेंट्स में फैला होता है। जैसे फ्रेंड्स, रशिया है तो इसका कुछ हिस्सा नदर्न एशिया में है और कुछ हिस्सा इसका ईस्टर्न यूरोप में है, जैसा कि आप मैप से भी देख पा रहे होंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, और भी कंट्रीज हैं जो एक से अधिक कॉन्टिनेंट्स में हैं, जैसे कि टर्की, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और इजिप्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 ये फ्रेंड्स किसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, ABC तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें। विजयनगर भारती, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के द्वारा
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका थीम रहा है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। और फ्रेंड्स, जो पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये 2015 में मनाया गया था। 16 से 24 जनवरी तक 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो फ्रेंड्स, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा गोवा राज्य। और फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये 1952 में शुरू किया गया था और मुंबई सिटी ने इसको होस्ट किया था। और जो ये फेस्टिवल है ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है, ये होस्ट करता है। कौन सा देश भारत में आयोजित होने वाले 2023 एक दिवसीय विश्व कप के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, जो जिम्बाब्वे है ये 2023 में फ्रेंड्स जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा इसका आयोजन भारत करेगा। तो इसके लिए जो भी क्वालिफायर मैच होंगे वो जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। एक तो ये कि 2023 का जो ओडीआई जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये भारत में खेला जाएगा। दूसरा ये कि क्वालिफायर जो मैच होंगे इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ईसीए इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा स्थान एक्सपेट्स के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो फ्रेंड, जो हांगकांग है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार एक्सपेट्स के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हांगकांग है, उसके बाद टोक्यो है, फिर न्यूयॉर्क है और फ्रेंड जो मुंबई है इसमें ये 94th पोजीशन में है। 94वें स्थान पर मुंबई इसमें रखा गया है। इंटरसिटी रेल यात्री जो कि एक कंपनी है, इसने इंटरसिटी बस यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स, इसने भागीदारी की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। और फ्रेंड्स, इसमें ये जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकता है ये प्रोवाइड कराएगा। किस राज्य सरकार ने छात्रों को क्यूरेटेड ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है, उनके साथ पार्टनरशिप की है? तो फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य ने छात्रों को क्यूरेटेड ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है। क्यूरेटेड मतलब कि प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट्स द्वारा सिलेक्ट किया गया या ऑर्गेनाइज किया हुआ स्टडी मटेरियल, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटेड। और फ्रेंड्स, तेलंगाना की बात करें तो इसके सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है यहाँ की तमिलिसई सौंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। साथ ही फ्रेंड्स, अगर तेलंगाना से जुड़े हाल ही करंट अफेयर्स की बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में पहला रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया है मंकीज के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, तेलंगाना सीएम ने हाल ही में धरनी पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। धरनी पोर्टल जो है फ्रेंड्स ये एक लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वहाँ यहाँ पर उनकी जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है वो देखी जा सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये फ्रेंड्स पूर्व में किस पद पर रह चुके हैं ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ए बी सी तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। जो मोतीलाल वोरा हैं ये काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी यहाँ पर सही है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तब ये जर्नलिस्ट थे। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स, यूएसए ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो इनका यह कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है और भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत किया है, उसके लिए यह सम्मान इनको दिया जा रहा है। यह पहला ऐसा सम्मान है फ्रेंड जो दूसरे देशों के नागरिकों को दिया जाता है। और फ्रेंड्स, आप इसकी इमेज भी देख पा रहे होंगे। तो ये 5 दिशाओं का एक सफेद क्रॉस होता है जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस सम्मान को जो ग्रहण किया है वो भारत के जो यूएस में एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू,
इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ से ये भी याद रखना कि भारत के अमेरिका में एम्बेसडर कौन है, इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। नाना अकुफो-अडो, इनको घाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने मुंबई में भारतीय संविधान के एक ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है। बीएससी ईबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक हाईटेक प्लेटफॉर्म पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टर्म इंश्योरेंस के बीटा लॉन्च की घोषणा की है। भारत और ऑस्ट्रिया ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल, सिमरनजीत कौर और मनीषा मौन, इन्होंने जर्मनी के कोलोग्ने मुक्केबाजी विश्व कप में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। ओ पनीर सेल्वम इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु। माउंट एटना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इटली। What is the full form of GUI, Graphics User Interface? Thattekad Bird Sanctuary is located in which state? Kerala. Headquarters of International Solar Alliance is located in which city? Gurugram, Haryana. अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। माउंट फूजी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NGT? ये फ्रेंड्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आप आंसर करना। कीथम लेक, जिसे सूर सरोवर भी कहा जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन मुंबई एंड विच सिटी? नेम द इंडियन स्टेट विच करंटली हैज 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स। तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराने हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो आप उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराएं। साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लगा है कि आपने इस वीडियो के थ्रू स्टैटिक जीके में भी कुछ पॉइंट्स अच्छे सीखे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।